देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम हैं राजेश आज़ाद। सत्यमेव जयते की धरातल पर गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संरक्षित संचालित यंग पब्लिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत। दिनकर जयंती पर ख्यातिलब्ध प्रोफेसर रामाज्ञा सचदर के प्रासंगिक विचार व्याख्यान ने राष्ट्र कवि दिनकर के विराट जीवन दर्शन से साक्षात्कार कराया। तमाम अनछुए पहलुओं को महज छुआ ही नहीं अपितु भेद खोला। बड़ी उपलब्धि कहीं मानी जाएगी। चाहे वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भीतर का मालवीय चबूतरा हो अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दोनों ही जगह दिनकर जयंती के मौके पर प्रोफेसर रामाज्ञा सचदर के तेज व्याख्यान सुने गए। देश के कोने कोने से आकर वहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र, चाहे वह बीएचयू में हों, चाहे वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हों, उनका राष्ट्रकवि दिनकर को लेकर ज्ञानवर्धन सुप्रसिद्ध लेखक कवि व निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर के जयंती के अवसर पर गांधीयन मीडिया ग्रुप के तत्वावधान में संगोष्ठी एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन सोमवार को चेतगंज स्थित बहुचर्चित फागू चाय दुकान की सुप्रसिद्ध अड़ी पर संपन्न हुआ। इस मौके पर दिनकर जी की प्रासंगिक रचना कृतियों की चर्चा के बीच पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन व्यक्त किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सुप्रसिद्ध लेखक कवि दिनकर जी सत्य अहिंसा के पोषक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उन्नायक थे। उनके विचारों की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी। कवियों ने काव्य पाठ प्रस्तुत किया, दिनकर जी का स्मरण किया और उन्हें नमन किया। संगोष्ठी एवं काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता गांधीयन मीडिया ग्रुप के अध्यक्ष राजेश आज़ाद ने करी। संचालन साहित्य दूत कुमार हेमंत ने किया। चिन्मय चटर्जी, चिन्मयानंद, सुजात रामनगरी, सोमनाथ यादव, गीता श्रीवास्तव, कृपा शंकर श्रीवास्तव, एडवोकेट रामकृष्ण दुबे, एडवोकेट चिंतित बनारसी, रितु साहनी आदि लोगों ने विचार व्यक्त किए। इस संबंध में यंग पब्लिक न्यूज़ चैनल की एक खास संक्षिप्त रिपोर्ट थी। तब गांधी टैगोर से मिलते थे। तब साहित्यकार टैगोर और गांधी की दोस्ती हम सब जानते हैं, पत्रों में उपस्थित है। दूसरा दौर नेहरू का आया तो नेता जब नेहरू जैसा होता था तो साहित्यकार दिनकर जैसे होते थे। इन दिनों हालत यह है कि साहित्यकार, लेखक, कवि, प्रोफेसर, छात्र जो बौद्धिक हैं वे या तो सड़कों पे भटक रहे हैं, या धूल फांक रहे हैं, या थाने में मुकदमे की पेशियां कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर कबीर दास होते तो हर दोहे पे आज कचहरी में एफआईआर होता और वकील साहब उन्हें घुमा रहे होते पीछे पीछे। तो एक ऐसा कठिन समय हमारा लोकतंत्र को समावेशी होना चाहिए, न्याय पर आधारित होना चाहिए, समता और स्वतंत्रता उसकी आत्मा होनी चाहिए और व्यक्ति के व्यक्तित्व के खिलन के लिए, पुष्पन के लिए संपूर्ण सामाजिक माहौल होना चाहिए। आइए दिनकर की कविता से आज ये सीख सकते हैं कि कैसा राष्ट्र राज्य हमें बनाना है, कैसी अंतर्राष्ट्रीयता हमें लोकतंत्र की बनानी है और न्याय पर आधारित कैसा लोकतंत्र बनाना है और कथनी और करनी के फर्क को कैसे हमें मिटाना है। नई पीढ़ी के लिए दिनकर आज भी प्रेरणा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ईश्वर शरण कॉलेज में आप सबने मुझे मौका दिया और थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों के बीच आज कर पाया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से कृपया हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।